जो बीजेपी के मेघालय के अध्यक्ष हैं उनका बयान मैंने बीफ पर सुना था और मुझे अच्छा लगा था कि ऐसा बयान इतनी स्वतंत्रता से कोई भारतीय जनता पार्टी में दे सकता है। दो शब्द की चुनौती देती हूं, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ऐसा बयान देश के किसी और हिस्से में जाकर बोल दे जहां पर संशय पर हत्या कर दी जाती है तो बीजेपी के अध्यक्ष मेघालय के जितना चुप रहे उनके लिए कारगर रहेगा। बीजेपी के मेघालय के अध्यक्ष सिर्फ यह बता दें कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आके कहते हैं स्पेशल टास्क फोर्स नो लेस देन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रिटायर्ड जज के अधीन गठित होगा और वहां पर आप उस सरकार का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और जहां तक आपने प्रोसिक्यूशन की बात करी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की, तो अगर वैलेंटाइंस डे पे युगल जोड़ियों को पीटा जाता है, कालिख पोती जाती है उनके चेहरे पर, या 25 दिसंबर को जब यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया जाता है दुनिया भर में, आप उनकी मूर्तियां तोड़ते हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, जब आप क्रिसमस मनाने जाने वाले लोगों का और एक सांता क्लॉज बने आदमी को 5-5 लोग मिलकर पीटते हैं, वो कौन सा लोकतंत्र है? और वो कितनी हिफाजत कर रहे हैं किसी क्रिश्चियन की, ये भी बताने का कष्ट करेंगे वो। मेघालय की सरकार वो ट्रांसफॉर्मर है, वो जला हुआ फूका हुआ ट्रांसफॉर्मर है जिसको उखाड़ फेंको। ये कॉनराड सांगमा जी की एनपीपी के बारे में वक्तव्य थे, ये कि सबसे भ्रष्ट नंबर 1 भ्रष्ट सरकार पूरे देश में है और पैसा आने के बावजूद पैसा आगे नहीं पहुंचता है, भर्तियां नहीं होती हैं, भाई भतीजावाद है, हर जगह पैसा चल रहा है, ये मोदी जी के वक्तव्य हैं। और एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया जाएगा रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में, इन सारे संगीन और गंभीर भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए मेघालय में यह भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का वक्तव्य था। तो भ्रष्टाचार पर चुनाव की कैंपेन के दौरान बोला जाएगा, लेकिन चुनाव की गतिविधि खत्म होने के बाद भ्रष्टाचारियों से ही गलबैयां, भ्रष्टाचारियों के साथ ही मिलकर सरकार बनाई जाएगी। यह असली चाल चरित्र और चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का। और छुटभइये नेताओं ने नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री ने, इस देश के गृह मंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने पुरजोर तरीके से मेघालय की कॉनराड सांगमा की सरकार को, जिसका वो हिस्सा थे, सबसे भ्रष्ट सरकार बताया और ये कहा कि इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए और अब उन्हीं के साथ हाथ जोड़ने को तैयार खड़े हैं 2 सीट लेकर। तो अगर ये पाखंड और ढोंग नहीं है तो और क्या? और ऐसा पाखंड और ढोंग भ्रष्टाचार पे हमने लगातार कर्नाटक में देखा है, हमने लगातार मध्य प्रदेश में देखा है, हमने लगातार गोवा में देखा है, लगातार उत्तर प्रदेश में देखा है। लेकिन अब समय आ गया है कि इस पर चर्चा हो, इस पर बात उठे कि कैसे भ्रष्टाचार पे बड़ी बड़ी डींगे हाँकी जाती हैं जब चुनाव प्रचार किया जाता है और उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ एक साथ मिलकर लामबस्त खड़े होने को तैयार रहती है भारतीय जनता पार्टी। अभी कर्नाटक का जो भ्रष्टाचार का संगीन आरोप है वो कहीं गए नहीं है ठंडे बस्ते में। माडाल जी अभी भी 77 घंटे बाद फरार हैं। ये एमएलए हैं भाजपा के, अभी भी फरार चल रहे हैं। उनके लड़के ने 40 लाख घूस लेते हुए पकड़े गए थे, उनको रिजाइन करना पड़ा कर्नाटका सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड से, लेकिन वो अभी भी फरार हैं। कोर्ट भले पहुंच गए हों राहत के लिए, और उस समय हमें यह सुनाई दे रहा और दिखाई दे रहा है कि कल सरकार का गठन होगा और भारतीय जनता पार्टी उस सरकार का हिस्सा बनेगी। जो बीजेपी के मेघालय के अध्यक्ष हैं उनका बयान मैंने बीफ पर सुना था और मुझे अच्छा लगा था कि ऐसा बयान इतनी स्वतंत्रता से कोई भारतीय जनता पार्टी में दे सकता है। 2 शब्द की चुनौती देती हूं, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ऐसा बयान देश के किसी और हिस्से में जाकर बोल दे जहां पर संशय पर हत्या कर दी जाती है तो बीजेपी के अध्यक्ष मेघालय के जितना चुप रहे उनके लिए कारगर रहेगा। बीजेपी के मेघालय के अध्यक्ष सिर्फ यह बता दें कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आके कहते हैं स्पेशल टास्क फोर्स नो लेस देन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रिटायर्ड जज के अधीन गठित होगा और वहां पर आप उस सरकार का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और जहां तक आपने प्रोसिक्यूशन की बात करी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की, तो अगर वैलेंटाइंस डे पे युगल जोड़ियों को पीटा जाता है, कालिख पोती जाती है उनके चेहरे पर, या 25 दिसंबर को जब यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया जाता है दुनिया भर में, आप उनकी मूर्तियां तोड़ते हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, जब आप क्रिसमस मनाने जाने वाले लोगों का और एक सांता क्लॉज बने आदमी को 5-5 लोग मिलकर पीटते हैं, वो कौन सा लोकतंत्र है? और वो कितनी हिफाजत कर रहे हैं किसी क्रिश्चियन की, ये भी बताने का कष्ट करेंगे वो। हमारी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है।
अगर आज राबड़ी देवी के यहां सीबीआई रेड कर रही है, हम उसकी भर्त्सना करते हैं, और इसलिए करते हैं क्योंकि ये कोई संयोग नहीं है कि 4 गुना ईडी के केसेस बढ़ गए 2014 के बाद, और 95% केसेस आपके सारे के सारे विपक्ष के खिलाफ है। आपकी ईडी, आपकी सीबीआई, आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो ऑलरेडी प्रोब कर रहा है, वो अडानी के घर नहीं पहुंचता है, अडानी को एक नोटिस नहीं जाता है, वहां उनके पोर्ट पर, भैया मुंद्रा पोर्ट पर लाखों करोड़ों रुपए की ड्रग्स पकड़ ली जाती, एक एनसीबी की रेड नहीं होती है, कोई चर्चा नहीं होती है। तो हमारा जो स्टैंड एजेंसीज के दुरुपयोग पर है, वो बिना संशय के, बिना लब्बो लबाब के एक ही बात है कि एजेंसीज का दुरुपयोग ऑपोजिशन के खिलाफ किया जाता है। लेकिन जिस वाकये का आप जिक्र कर रहे हैं, एक यह भी सच है कि दिल्ली की शराब नीति उस वक्त बनाई जा रही थी जब दिल्ली बेदम होकर बिना ऑक्सीजन के तड़प रहा था, और अगर यह नीति विड्रॉ ना करी गई होती तो हर घर के नीचे शराब का ठेका खुलने का बंदोबस्त हो गया था, महिला सुरक्षा या अराजकता को ताक पर रखकर। तो यह सवाल कैसे नहीं उठेगा? और यह सवाल इसलिए भी उठेगा कि जब विपक्ष, बाकी विपक्ष के खिलाफ एक्शन करती हैं ये एजेंसीज, चाहे वो हमारे नेता हो या चाहे वो बिहार में हो या चाहे वो महाराष्ट्र के नेता हो, आम आदमी पार्टी एक शब्द नहीं बोलती। क्यों नहीं बोलते? वो आपको डिसाइड करना है कि आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है या आप विपक्ष में हैं, और अगर आप विपक्ष में हैं तो आपको विपक्ष के साथ हर मुद्दे पे खड़ा रहना पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ा पाखंड और ढोंग तो भारतीय जनता पार्टी का नजर आता है। 7 सांसद आपके थे, 8 विधायक आपके थे, तमाम काउंसलर आपके थे, लेकिन जब यह शराब नीति बन रही थी तो सबको सांप सूंघा हुआ था। उन लोगों की लिस्ट देख लीजिए जिनको फायदा पहुंचाने का काम आप करने वाली थी, उसमें से अधिकांश तो भाजपा के डोनर लिस्ट में नाम आता है। तो ये जो नूरा कुश्ती है, इस पर हम कंफ्यूज बिल्कुल नहीं है। हमारा स्टैंड क्लियर है कि आरोप बड़े गंभीर हैं, आरोप के ओरिजिनल कंप्लेनेंट, शिकायतकर्ता हम हैं, और इस पर बिल्कुल जांच होनी चाहिए। लेकिन उसी सांस में मुझे बिल्कुल भी संशय नहीं है ये कहने में कि अधिकांश जगहों पर आप ऑपोजिशन के खिलाफ ही अपनी एजेंसी को यूज करते हैं। कहां है इनकी एजेंसी? क्यों नहीं पहुंची अपने कर्नाटक एमएलए के यहां जिनका लड़का 40 लाख की घूस लेते हुए पकड़ा गया? कहां है ये एजेंसी येड्डी जी के खिलाफ जब अब उनका हाथ पकड़ के मोदी जी टहला रहे हैं क्योंकि इलेक्शन आ गए, उनको गंभीर आरोपों के दौरान निकाला गया था? तो ये तो दोहरा मापदंड है। हम दोहरा मापदंड कहीं नहीं अपनाते, ना बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड है। मुझे लगता है कोई विपक्ष का दूसरा नेता कौन क्या कह रहा है उनका हम थोड़ी मुंह पकड़ के बैठ सकते हैं। ये सवाल ही अपने आप में बेमाना है। हम दूसरा विपक्ष का कोई नेता क्या कह रहे हैं हम उस पर मुंह नहीं पकड़ सकते। जैसे कि जब हमारे नेताओं के खिलाफ ईडी हर तरह की षड्यंत्र कर रही थी तो समूचा विपक्ष हमारे साथ खड़ा था, लेकिन तब क्या किसी ने पूछा था कि समूचा विपक्ष खड़ा है, आम आदमी पार्टी क्यों नहीं खड़ी है? राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी समूचे विपक्ष ने, क्यों नहीं आम आदमी पार्टी ने उस पर साइन किया था? तो जब आपके ऊपर आए तो सारा तंत्र वो हो जाए, और जब हमारे ऊपर रहे तो आप एक चूना करिए, ऐसे तो नहीं चल सकता है। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।